ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी ना किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। Why are you doing that? I'm just curious to know. कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा? रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहाँ पे आ जाता है ना, तो वो चीज़ उसमें भी काफ़ी वो हट जाता है। और अगर जिस चीज़ में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, इस यहाँ पे जा रहे हैं तो हम। इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है, झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? तो क्यों इस पाथ को चुनते हो? क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो? सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है। कितना लग जाता होगा आप में से कोई बताएगा? जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर। कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है? जी सर, फिर जी में सर 6-7 ले लेते हैं। नहीं 6-7 लाख थोड़ी होती है। यस सर। मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की? 2 से 3 लाख सर। 2 से 3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5 से 6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है? 99% है कि तो नहीं होगा सर। 99% है कि नहीं होगा। यस सर। तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा। अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूँ वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा। Yes, sir. और जब नहीं होगा तो क्या होगा? What is your backup plan? प्राइवेट कॉलेज सर। तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है? पैसा लगेगा। कितना पैसा लगता है? 4 साल का नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने? यस सर देखा। अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50 से 60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे? 9 to 10 years। 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा Yes, और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना है क्या? इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे, तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन। 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम चाहेंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है। ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है,
फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे, या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में। आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो। तो इसका मतलब क्या है, वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है, आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है? जवाब दो। सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हमने पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी, लेनी पड़ जाएगी, करनी पड़ेगी। इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए? हमारा ही होगा। आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई। यस। तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है?